अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, दाल से शुरू होता है तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको सबसे पहले बताता जाऊं, वो है सूरह ताहा की आयत नंबर 114। 11 मरतबा आपने रोजाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें और कोशिश ये करें कि इशा की नमाज के बाद ये जिक्र करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाहते हो तो इस अरसे की 26 और 27 तारीख आप लोगों के लिए खासी मस्बत रहने वाली है। इस अरसे के वक्त के दौरान अंदरूनी सफ़र से अवॉइड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दौरान सफ़र आपके लिए परेशानी बनती हुई नजर आएगी। यहाँ तक कि जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप सफ़र करने के बारे में सोच रहे होंगे वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके ताल्लुकात में, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इस अशरे के शुरू के 3 अयाम इन मामलात के हवाले से कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस अशरे के बाकी अयाम में इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज हासिल ना होंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे का ये वक्त इनके लिए भी खासा मस्बत रहने वाला है। ये इन मामला से खासा मुनाफा हासिल करते हुए नजर आते हैं। मुलविश अफराद के लिए भी इस अशरे का ये वक्त खास तौर पर 26 तारीख से शुरू होने वाला वक्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। जो लोग मासूम बन के आपके साथ दिलजोई करके आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनके चेहरे भी अया होते हुए नजर आएंगे और वो लोग इन मामला से पीछे हटते हुए नजर आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से दफ्तरी मामला, दफ्तरी माहौल भी आप लोगों के लिए बेहतर होंगे। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 26 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त का इंतखाब करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ये वक़्त आपकी सेहत में भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। रूहानी हवाले से भी जो परेशानियाँ थीं, वो भी दूर होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ, पिछले दिनों शरफ़ मुश्तरी का जो वक़्त गुज़रा है और बहुत सारे लोग इस हवाले से क्यूरीज़ भी कर रहे हैं कि हम इस वक़्त के दौरान लो अपने लिए नहीं बनवा पाए तो हमारा लिए क्या हल है। इसका हल मैं आपको बताता जाऊँ कि इस वक़्त के दौरान हमारे इदारे ने कुछ इज़ाफ़ी अलवा तैयार की होती हैं, जो लोग इस वक़्त के दौरान फ़ायदा ना उठा पाए हों और शरफ़ मुश्तरी की उस ताकत से फ़ायदा लेना चाहते हों, वो ये अलवा हमारे इदारे से हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके शरीक हयात के साथ अच्छे बुरे ताल्लुकात की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि सैर व तफरीह के लिए भी जाना होगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 21 से 25 तारीख का इंतखाब करें। इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होने की तवक्को की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे की 26 से 31 तारीख के वक़्त के दौरान आपके बने शरीक हयात के साथ मामलात में कुछ ऊंच नीच पैदा होती हुई नजर आएगी, लेकिन मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र नहीं आते। इस लड़ाई की बड़ी वजह घरेलू मामलात, घरेलू माहौल होगा। वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, गो के कारोबारी मामलात के हवाले से ऊंच नीच का सामना रहेगा, लेकिन इन लोगों को बताता जाऊँ कि कारोबार के हवाले से कोई भी डिसीजन करनी हो तो इस अशरे के आखिरी याम का वक़्त इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान या गलत फैसले की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे की 29 और 30 तारीख के दरमियान किए गए फैसले आपकी कारोबारी साख्त को मुतासिर कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि ये वक्त आपके रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा कर रहा है। बुर्जे दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।